हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राधे राधे क्रोचेट। तो आज हम क्रोशे से वाला फ्लावर बनाएंगे। देखिए, बहुत ही खूबसूरत फ्लावर है ये और बहुत इजीली बहुत जल्दी बन जाता है। तो इसे हम डोरी में ही लगाने वाले हैं, जो हम डोरी बनाते हैं। तो डोरी के लिए आगे जो भी हमने चीज़ें बनाई है, इनकी वीडियो अपलोड हो चुकी है। मैं आपको फटाफट सभी चीज़ें दिखा दूँ। देखिए, बर्गर है, पिज़्ज़ा है और ये चिप्स है, पोटैटो चिप्स। तो आगे भी और भी चीज़ें हैं, मैं जल्दी से दिखा दूँ आपको। दोनों बास्केट है, ये बैग है। देखिए, बैग बहुत ही अच्छा है और बहुत लोगों ने इसे काफ़ी पसंद किया है। और जो भी चीज़ें दिखाऊंगी मैं आपको, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आप चाहे तो हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वहाँ पर भी हमारा यूज़र नेम राधे राधे क्रोचेट ही है। देखिए, बनाना, वाटरमेलन स्लाइस, स्ट्रॉबेरी और ये तीनों ड्रेसेस है, फ्रॉक है, टी शर्ट है और स्वेटर है। और ये टमाटा है और ये बैंगन है, मिर्ची है, कैंडी, कपकेक और ये पॉपकॉर्न कप। तो इन सभी का वीडियो अपलोड हो चुका है और जिसमें हम लगाने वाले हैं वो डोरी भी कंप्लीट हो चुकी है। देखिए, 3 क्रोशे एक साथ लेकर हमने इस डोरी को बनाया है, 2 धागे और 3 क्रोशे। तो इनका भी वीडियो अपलोड हो चुका है, लिंक सभी का आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इस फ्लावर को भी हम बनाना स्टार्ट करते हैं। और देखिए, इस डोरी को यहाँ पर बीच में किस तरह से लाते हैं वो भी मैं आपको दिखा दूँ। फ्लावर ये हमारा कंप्लीट होने के बाद साथ में ही हमने इस चेन को बना दिया। आप जहाँ पर इसे लगाना चाहते हैं इस तरह से चेन के साथ लगा सकते हैं। मैंने बच्चों के पलने के लिए झूमर भी बहुत सारा अपनी चैनल पे बनाया है, तो इस झूमर में भी आप लगाएंगे अगर इस फ्लावर को, तो भी बहुत खूबसूरत लगेगा। तो चलो, पहले हम यहाँ पर ये वाला बीच वाला सर्कल बनाएंगे और इसके बीच में हमने कॉटन डाला है। तो आपको इसको बनाने के लिए थोड़ा सा कॉटन चाहिए। तो अब हम इस बीच वाले पोर्शन से स्टार्ट करते हैं, जो येलो वाला है, इससे। तो इसके लिए हम इसे मैजिकल रिंग बना देंगे। 4 प्लाई हमारी फुल है और 11 नंबर का क्रोशिया 3 mm। इस तरह से मैजिक रिंग बनाने के बाद हम इसे स्टार्ट करेंगे इस तरह से। अब हम यहाँ पर एक चेन लेंगे और इसी मैजिक रिंग के अंदर हम 6 बार सिंगल क्रोशिया करेंगे। 1 2 3 4 5 और ये 6 बार हम सिंगल क्रोशिया कर देंगे। और अब हम इस रिंग को यहाँ से खींच देंगे और अब हम इस राउंड को जॉइंट कर देंगे। 6 सिंगल क्रोशिया हमने बनाए, इसके बाद हम पहले वाले सिंगल क्रोशिया में डाल करके जॉइंट कर देंगे। यहाँ पर पहले वाले सिंगल क्रोशिया में डाल करके जॉइंट कर देंगे ऐसे, इस तरह से। और अब हम यहाँ पर एक चेन लेंगे और जहाँ पर जॉइंट किया इसी जगह पर डाल करके एक बार सिंगल क्रोशिया कर देंगे। सेम चेन में फिर से सिंगल क्रोशिया कर देंगे। अब हमें एक ही चेन में 2 बार बनाया, हमें हर एक चेन में 2 बार ही बनाने हैं। देखिए, नेक्स्ट वाली चेन में फिर से 2 बार बनाएंगे। इस धागे को हम साथ ले लेंगे, 2, फिर से थर्ड वाली चेन में 2 बार, 1 और 2। देखिए, इसी तरह से हम 6 चेन में 2 बनाएंगे तो हमारे 12 सिंगल क्रोशे हो जाएंगे, 6 में से 12। तो देखिए, हमारा दूसरा राउंड भी कंप्लीट हो गया। हमने हर एक चेन में 2 बार बना लिया। अब पहली चेन में डाल करके स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे। अब एक चेन लेंगे और इसी जगह पर डाल करके एक बार सिंगल क्रोशिया। अब नेक्स्ट चेन में 2 बार सिंगल क्रोशिया, 1 और 2, फिर से नेक्स्ट में 1 बार। अब हमें एक चेन में 1 बार और एक चेन में 2 बार इस तरह से बनाना है। देखिए, 1 किया, फिर से नेक्स्ट में 2। तो अब हमारे पास 18 सिंगल क्रोशे हो जाएंगे, 18, 12 में फिर से 6 प्लस हो जाएंगे। तो अब हमें एक में 1 और एक में 2। देखिए, 1 किया, अब नेक्स्ट चेन में सेम चेन में 2 बार बनाएंगे, 1 और ये 2, इस तरह से। तो देखिए, तीसरा राउंड भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमें बढ़ाना नहीं है। देखिए, राउंड को जॉइंट कर दिया। अब हमारा चौथा राउंड स्टार्ट होगा और अब हमें हर एक चेन में 1 बार ही सिंगल क्रोशिया करना है। देखिए, हर एक चेन में 1 बार, 18 के ऊपर 18। देखिए, हर एक चेन में 1 बार। तो ये हमारा चौथा राउंड इसी तरह से कंप्लीट होगा। तो देखिए, हमारे 4 राउंड कंप्लीट हो गए। अब हम इसे यहाँ पर जॉइंट कर देंगे। अब हमारा 5वां राउंड स्टार्ट होगा।
5वां राउंड भी हम सेम तरीके से बनाएंगे। देखिए जॉइंट किया, इसी जगह पर एक बार सिंगल क्रोशिया। अब फिर से हम 18 के ऊपर 18, 18 के ऊपर 18, कम या ज़्यादा नहीं करेंगे। ये हमारा 5वां राउंड है। देखिए 5 राउंड, 1 2 3 4 और ये 5वां, 4 हमने कंप्लीट कर दिया। अब ये हमारा 5वां राउंड है। तो 5वां भी हम इसी तरह से बनाएंगे, हर एक चेन में एक एक बार। देखिए तो इस राउंड को भी कंप्लीट कर दीजिए ऐसे। इसी तरह से हर एक चेन में एक एक बार। राउंड कंप्लीट हो गया। ये लास्ट सिंगल क्रोशिया। अब हमारा पहला सिंगल क्रोशिया है, इसमें डाल करके हम स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे राउंड को। तो टोटल हमारे पास 5 राउंड आ गए। देखिए 1 2 3 तक हमने बढ़ाया। पहले में 6 था, फिर 12, फिर 18, फिर 2 राउंड 18 के साथ ही बनाए हमने, कम या ज़्यादा नहीं किया। टोटल रो हमारी 5 है, 5 है। तो अब हम इसमें देखिए इसकी आंखें और स्माइल बना देंगे। तो इसके लिए हमने ब्लैक धागा नीडल में पिरोया है और ये जो हम बनाएंगे वो यहाँ पर बनाएंगे। देखिए पहला राउंड है और ये दूसरा राउंड है। दूसरे राउंड पूरे होने के बाद यहाँ पर जो जगह है हमारी, इसमें बनाएंगे हम इसकी आंखें। देखिए ऐसे। पहले तो हम धागे में नोट लगा देते हैं, इसी नोट यहाँ पर एक आँख हमारी हो जाएगी और दूसरी हम इस साइड बनाएंगे यहाँ पर। 1 और 2, 2 रो छोड़ने के बाद हमने ये आंखें बनाई है। 1 2 3 और 4, 4 बार धागा घुमाया और इस तरह से निकाल देंगे। तो ये दूसरी आंख भी बन गई। अब हम यहाँ पर नीचे की तरफ इसको निकाल देंगे ऐसे, और यहाँ पर ही निकाला है। देखिए 1 और 2, 2 रो छोड़ने के बाद जो जगह है हमारी, वहाँ पर हमने इस धागे को निकाला है और इस तरह से इसकी स्माइल भी बना देंगे ऐसे। ऐसे करके बना देंगे। थोड़ा सा और बना देंगे और इस साइड भी एक बार फिर से बना देंगे तो थोड़ा सा यहाँ पर भी बढ़ जाएगा। देखिए और अब हम अंदर के साइड इस धागे को ले जा करके, देखिए ये बन गया। अब हम अंदर की ओर इसे नोट लगा देंगे इस धागे की और फिर धागा यहीं पर काट करके बीच में अंदर रहने देंगे। कॉटन के साथ इसे यहाँ पर रहने देंगे। देखिए इस तरह से धागा काट लिया और अब हम आगे की रो बनाएंगे। देखिए 5 रो हमने कंप्लीट कर दी थी। अब ये हमारी छठी वाली रो है। तो इसमें अब हम घटाएंगे, 2 में से 1 करेंगे। देखिए राउंड जॉइंट किया था, वहाँ पर ही एक चेन बनाई और इसी के अंदर पहले हम एक बार सिंगल क्रोशिया करेंगे। 1 हो गया। अब नेक्स्ट में डालेंगे और फिर से नेक्स्ट में डालेंगे, 2 में से 1 कर देंगे। 1 में हम 1 बार सिंगल क्रोशिया करेंगे और दूसरी चेन और तीसरी चेन दोनों को 1 कर देंगे। अब हमें इसी तरह से करना है। देखिए 1 बार किया, फिर से 2 में से 1 कर दिया, फिर से नेक्स्ट में 1 बार सिंगल क्रोशिया किया, फिर से 2 में से 1 कर देंगे। 1 सिंगल क्रोशिया करेंगे और 1 बार 2 में से 1 करेंगे। 1 और 2, 2 में से 1 कर दिया, फिर से नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया और आखिरी में 2 में से 1 कर देंगे ऐसे। तो हमारे 5 सिंगल क्रोशिया इस राउंड में। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, हमारे पास इस राउंड में 12 सिंगल क्रोशिया हो जाएंगे। 18 में से हमें 6 हमने कम कर दिए, तो इस राउंड को अब हम यहाँ पर जॉइंट कर देंगे। 18 में से हमने 6 कम कर दिए, तो फिर से हमारे पास इस रो में 12 सिंगल क्रोशिया आ जाएंगे।
और अब हम इसमें थोड़ा सा कॉटन डाल देंगे। इसे इस तरह से इसमें कॉटन डाल देंगे। फिर बाद में एक रो बना करके और आपको लगे तो आप थोड़ा सा फिर से डाल सकते हैं। और अब हमें हर एक में दो में से एक कर देना है। अब हमें कहीं पर भी सिंगल क्रोशा नहीं बनाना है। देखिए यहाँ पर एक चेन ली और एक, और नेक्स्ट में डाल करके दो, दो में से एक कर देंगे। फिर से नेक्स्ट में डालेंगे एक, और फिर से नेक्स्ट में एक, दो में से एक कर देंगे। फिर से नेक्स्ट में दो में से एक कर देंगे। 3 बार किया हमने, ये हमारा चौथी बार है। दो में से एक, ये 5वीं बार है। दो में से एक, अब ये आखिरी बार है। दो में से एक। और अब हम इस राउंड को जॉइंट करने से पहले थोड़ा सा इसमें कॉटन डालना चाहे तो डाल सकते हैं। देखिए इस तरह से ऐसे करके थोड़ा सा क्रोशे की मदद से इसमें डाल दीजिए। तो देखिए इसमें कॉटन डाल दिया। अब हम इसको जॉइंट कर देंगे। पहली चेन में डाल करके स्लिप स्टिच कर देंगे। और अब एक चेन लेकर के, सॉरी चेन नहीं लेंगे तो भी चलेगा, अब धागा हमें थोड़ा सा लंबा रखना है, क्योंकि इसी धागे से अब हम इसे यहाँ से, ये जो हमारा थोड़ा सा यहाँ पर खुला हुआ हिस्सा है, तो इसी धागे को हम नीडल में पिरो करके इसे कंप्लीट कर देंगे। तो देखिए इस तरह से हमने धागा नीडल में पिरो लिया। अब हम एक एक करके स्टिच में डालते जाएंगे। देखिए ऐसे, और धागा थोड़ा सा खींचेंगे तो ये हमारा इस तरह से हो जाएगा। देखिए ऐसे। और अब हम यहाँ पर धागा थोड़ा सा इधर उधर करके फिर से इस तरह से करके इसमें नॉट लगाते जाएंगे और थोड़ा सा धागा इधर उधर घुमाएंगे, फिर बाद में धागा काट देंगे। देखिए तो देखिए हमने पीछे नॉट लगा दी है। अब हम यहाँ पर से तो जो धागा स्टार्ट करने वाले हैं, देखिए इसके लिए, तो अब हम इसे कहाँ से स्टार्ट करेंगे। देखिए ये हमारी पहली रो है, ये पहला राउंड है हमारा। इसके बाद ये दूसरा, और ये तीसरा, और ये चौथा। चौथे के बाद चौथा और पांचवा हमने दोनों सेम रो बनाई थी। देखिए तो यहाँ पर ये चौथा और पांचवा रो है, इसके बीच में देखिए यहाँ पर से क्रोशे को डालेंगे, दोनों राउंड के बीच में डालेंगे। और यहाँ पर ये जो दोनों आंखें हैं इसके बीच में डालेंगे, क्योंकि बाद में हमें जब वो चेन बनानी होगी तो यहाँ पर बीच में आएगी, इसीलिए हम इसके बीच में से स्टार्ट करेंगे। देखिए यहाँ पर चौथी और पांचवी रो के बीच में, देखिए ये जो दोनों रो है इसके बीच में हमने क्रोशिया डाला है। तो अब हम यहाँ पर इस धागे को स्टार्ट कर देंगे, पर्पल धागे को। यहाँ से ऐसे करके 1 2 और 3 चेन बनाएंगे। और 3 चेन बनाने के बाद देखिए जहाँ से हमने ज्वाइंट किया इसके बाद इस तरह से 1 और 2 लूप छोड़ देंगे, और तीसरे वाले में इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। आप इसे बनाएंगे, इसके बाद में आपको लूप भी आराम से दिखाई देगा। 1 2 और 3 चेन बनाएंगे, और यहाँ पर देखिए 1 और 2 लूप छोड़ देंगे और तीसरा वाला ले लेंगे, इसमें हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से 1 2 और 3, फिर से 1 और 2 लूप छोड़ देंगे और तीसरे वाले में जॉइंट कर देंगे। तो इसी तरह से हमारे पास 6 बार चेन आएगी। देखिए 6 पत्तियाँ हमारी है, तो 6 इस तरह से बनेगी। 1 2 और 3, 1 2 छोड़ दिया, तीसरे वाले में जॉइंट कर दिया, 1 2 3, 1 2 3, और जहाँ से हमने शुरू किया था एग्जैक्ट इसी के पास हम स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे। ऐसे स्लिप स्टिच कर दिया। अब हमें इस वाले लूप में
डबल क्रोशिया करना है। तो पहले हम इसी लूप के अंदर एक बार सिंगल क्रोशिया कर देंगे। सिंगल क्रोशिया करने के बाद एक चेन लेंगे और अब हमें इसके अंदर डबल क्रोशिया करना है। और डबल क्रोशिया हम किस तरह से करेंगे, देखिए, एक सिंगल क्रोशिया लिया, एक चेन ली, इसके बाद लूप लिया, होल में डाला, निकाला, और आगे के हम जो 2 धागे निकालते हैं डबल क्रोशिया में, इस तरह से नहीं, आगे का एक ही लूप निकालेंगे, फिर से लूप ले करके 2 लूप निकालेंगे, फिर से लूप ले करके 2 निकालेंगे। इस तरह से करेंगे। देखिए, आगे का एक निकाला, फिर से 2, फिर से 2, फिर से लूप लिया, आगे का एक ही निकालेंगे, फिर से 2, फिर से 2, 3 बार इस तरह से डबल क्रोशिया किया, फिर से लूप लिया, फिर से चौथी बार किया, 5 बार बनाना है हमें ऐसे, इस तरह से। और फिर हम एक चेन लेकर के फिर से इसी के अंदर एक बार सिंगल क्रोशिया करेंगे। 5 बार हमने डबल क्रोशिया किया, फिर एक चेन ली, फिर इसी के अंदर एक बार और सिंगल क्रोशिया करेंगे। तो एक पत्ती हमारी कंप्लीट हो गई। शुरू में भी हमने एक चेन और सिंगल क्रोशिया किया था। अब नेक्स्ट वाली में डाल करके फिर से एक बार सिंगल क्रोशिया करेंगे और एक चेन लेंगे और फिर से 5 बार इसी तरह से डबल क्रोशिया करेंगे। 1, 2 निकालेंगे, फिर से 2, फिर से लूप लेंगे, पहला 1, फिर 2, फिर 2, फिर से डालेंगे, पहला 1, फिर 2, फिर 2, 3 बार हो गया, 4 बार और ये 5 बार। और अब हमें यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाना है। एक चेन ली और इसी के अंदर एक बार सिंगल क्रोशिया। इस एक्स्ट्रा धागे को हम साथ में ही लेते जाएंगे। देखिए, ये पत्ती बन करके रेडी हो गई। तो इसी तरह से अब हमें पूरी 6 पत्ती बनानी है। सिंगल क्रोशिया, चेन, 5 बार डबल क्रोशिया। तो ऐसे ही हम सारी पत्ती बना लेंगे। देखिए, इस तरह से। तो देखिए, ये पत्ती भी हमारी कंप्लीट हो गई है। एक चेन लेकर के आखिरी में हमें सिंगल क्रोशिया बना लेना है। और अब हमें रो एक और सिंगल क्रोशिया की इन सब के ऊपर बनानी है। देखिए, इसमें भी बनाई है हमने। तो अब हम एक कंप्लीट हो गया हमारा। इसके बाद हम देखिए, ये जो पहले डबल क्रोशिया है हमारा, हमने 5 बनाए थे, इसमें पहला जो डबल क्रोशिया है इसकी चेन में डाल करके अब हम यहाँ पर पहले तो हम यहाँ पर राउंड जॉइंट कर देंगे ऐसे। और अब ये जो पहला डबल क्रोशिया है इसकी चेन में डाल करके हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे एक बार, फिर से नेक्स्ट में 2 बार, फिर से नेक्स्ट में 3 बार, फिर से नेक्स्ट में 4 बार। हर एक चेन में एक एक बार बनाएंगे। फिर से नेक्स्ट में 5 बार और फिर से नेक्स्ट में 6 बार। इस चेन के ऊपर भी हम बना लेंगे। हमने यहाँ पर चेन बनाई थी तो 6 बार हमने सिंगल क्रोशिया किए। अब दोनों साइड एक एक हमारे सिंगल क्रोशिया है, इसके बीच में डाल करके हमें यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाना है। देखिए, यहाँ पर इन दोनों के बीच में। अब फिर से नेक्स्ट में हम पहला जो डबल क्रोशिया था इसकी चेन में डाल करके एक बार सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर से नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया, फिर से नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया, 3 बार, 4 बार, 5 बार और ये 6 बार। टोटल हम यहाँ पर 6 बार बनाएंगे। और फिर से यहाँ पर दोनों सिंगल क्रोशिया के बीच में डाल करके और एक बार सिंगल क्रोशिया। तो इसी तरह से हमारी रो कंप्लीट होगी। आप बना लीजिए। तो देखिए, हमारा राउंड कंप्लीट हो गया। अब हम देखिए, हमने आखिरी सिंगल क्रोशिया जहाँ पर बनाया है इसी जगह पर हम इसी जगह पर हम जितनी भी चेन हमें चाहिए, चेन हमें अगर बनानी है, देखिए इसे हमने बनाई है इस तरह से, हमें कहीं पर भी लगाना है तो यहाँ पर आखिरी में जॉइंट कर दिया हमने दोनों के बीच में सिंगल क्रोशिया लेकर के। इसके बाद हमें जितनी चाहिए इतनी चेन हम यहाँ पर बना लेंगे। तो देखिए, इसके साथ हमने धागा भी लंबा रखा है। अगर हम किसी के साथ अटैच करना चाहे तो इसे कर सकते हैं। तो देखिए, फ्लावर बन करके रेडी हो गया है और आप इसे अलग अलग कलर में बनाएंगे तो बहुत ही खूबसूरत लगेगा। तो आशा करती हूँ आपको मेरा सिखाने का तरीका समझ आ रहा होगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आए है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और बाजू में बेल आइकन घंटी को भी प्रेस कीजिए ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूँ तो इसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।